मैं हूं आपका होस्ट मलिक उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्सला फार्म्स एंड गार्डन्स। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आलू बुखारे की यानी कि प्लम की ट्री की जो है वो प्रूनिंग कैसे की जाती है। तो नाजरीन, इसको शुरू करते हैं हम। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ शक्कर जो हैं वो उगे हुए हैं, ये नीचे की तरफ जो हैं। तो इनको जो है वो मैं सबसे पहले रिमूव करूँगा, क्योंकि बाद पौधे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो शक्कर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं। तो उनको सबसे पहले जो है वो मैं रिमूव करूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसको भी काट दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि शक्कर जो हैं वो तमाम मैंने जो है वो रिमूव कर दिए। अब आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि चूँकि पौधा जो है वो शुरू में ठीक तरह से ट्रेन नहीं हुआ तो उसकी मल्टीपल जो है वो। तो ये नाजरीन जो है वो मैं अंदर की जितनी भी ब्रांचेज़ होंगी उनको मैं जो है वो रिमूव करूँगा। हम उन ब्रांचेज़ को छोड़ेंगे जिनका रुख जो है वो बाहर की तरफ होगा। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं नाजरीन, ये 1 साल की ब्रांच है। अभी इस पे जो है वो इस साल जो है वो यानी कि 2024 में अभी जो है वो आलू बुखारा इसके ऊपर नहीं आएगा। ताहम हम इसको जो है वो यहाँ से हेड बैक दे देंगे ताकि ये मज़ीद आगे जाने से रुके। और दूसरे साल की जब ये वुड हो जाएगी, ये लकड़ी 2 साल की जब हो जाएगी, तो उस वक्त जो है वो इसके ऊपर आलू बुखारा उगेगा। जबकि आड़ू और खुबानी या इसी तरह और दूसरे जो पौधे हैं जैसे नेक्ट्रीन, उन पे 1 साल की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आलू बुखारे की लकड़ी जो है वो 2 साल की नहीं होगी तब तक उसके ऊपर जो है वो फ्रूट नहीं आएगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये 2 साल की जो है वो लकड़ी है, तो इस पर जो है वो इस दफ़ा जो है वो फ्रूटिंग होगी। ये एक और मज़ीद जो है वो 1 साल की वुड है, इसको मैं यहाँ से हेड बैक दे दूँगा ताकि ये मज़ीद आगे ना जाए। और इस पर जो है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे जाएगी उतना ज़्यादा जो है वो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो जो है वो ज़ाया होते जाएंगे। तो आपने ज़्यादा सेंटर से, जो पौधे का सेंटर उससे ज़्यादा दूर नहीं जाने देना। अब ये जो ब्रांच है आप देख सकते हैं कि ये 2 साल की है, लेकिन इसके साथ ही आगे 1 साल की जो है वो वुड प्रोड्यूस हो चुकी है। अब मैं ऊपर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे गया हुआ है। अभी मैं इसकी हाइट जो है वो रिड्यूस करूँगा इस पौधे की, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसकी शेप जो है वो किस तरह की है। अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है ये हाइट पे है ये पौधा। और अब मैं इसको जो है वो रिड्यूस करूँगा इसकी हाइट, ताकि आप अगर आपने घर में अगर पौधे लगाए हुए हैं आलू बुखारे का, तो आप एक सीढ़ी पे खड़े होकर इजीली जो है वो पिक कर ले। अभी एक मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसकी जो हाइट ऊपर जा रही है इस तक जो है वो नहीं पहुँच पा रहा। तो अभी मैं इसको जो है वो इसकी हाइट को रिड्यूस करता हूँ, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी शाखें जो हैं वो मैंने छोड़ी हैं अगले साल के लिए जिन पे फ्रूटिंग होगी, और कौन सी शाखें जो हैं वो मैंने रिमूव करनी है। इसके ऊपर ये जो आप देख सकते हैं, स्पेशली अभी जो मैंने रिमूव की है ये देखिए, मैंने जो है वो इसको एक हेडिंग काट दिया है ताकि ये ग्रोथ जो है इसकी यहाँ पे थोड़ी सी रुक जाए, मज़ीद आगे ना बढ़े और ये बाहर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही थी। इसको जो है वो मैंने रोका है यहाँ पे इसकी ग्रोथ को। इसी तरह ये जो कुछ शाखें यहाँ पे मैंने जो है ये देखें आप स्टबिंग कट्स दिए हैं, जो ताकि ये जो मज़ीद ऊपर की तरफ जो है ना जा सके। इसको भी जहाँ पे मैंने जो है वो हेड बैक दिया है, इसको भी रोका है इसकी ग्रोथ को।
ये भी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं जो कि बाहर की तरफ जा रही हैं, इनको भी मैं जो है वो हेडिंग कट दूंगा, ताकि ये जो है वो, जैसे कि ये मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है वो की जाती। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने जो है वो आंख को बाहर की तरफ रख के जो है इसको जो है रिमूव कर दिया है। तो मज़ीद आगे जितनी भी मैं प्रूनिंग करता हूँ उसके बाद नाज़रीन आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी प्रूनिंग की है। अभी ये जो है ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये टहनियाँ जो हैं अभी रहती हैं, इनको जो है वो मैं बाहर की तरफ अभी इनको काट दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो शाख है, ये आप इसको देखें ज़रा, ये इसको मैंने ऐसे रिमूव कर दिया ताकि ये बाहर की तरफ जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो जा सके। तो ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस पौधे की जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो रिड्यूस कर दी है। अब इस साल जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। ये साथ में मैंने दूसरे जो प्लम का ट्री है मेरा, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी और तकरीबन मैंने इनको जो है वो 1/3 तक जो है वो इनको काटा है। इनकी जो शाखें थी उनको हेडिंग कट दिया है। यहाँ से एक बहुत बड़ी शाख थी जो इसके साथ compete कर रही थी, उसको जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की तमाम जो शाखें हैं उनको मैंने हेड काट दिया है यहाँ से इस ब्रांच को भी, ताकि ये मज़ीद जो है वो आगे ग्रो ना करे और इसके ऊपर ये जो इसके स्पर्स हैं यहाँ से ये जो है ये आंखें जो हैं इसकी आइज़ जो है वो ओपन हो और इसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग बर्ड्स जो है वो आए और इसके ऊपर जो है वो आइंदा आने वाले सालों में फ्रूटिंग हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो तमाम फ्रूटिंग की शाखें हैं। ये हमारे पास जो है वो फ्रूट ग्रोइंग ब्रांचेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें नाजरीन, इसको जो है वो मैंने हेड बैक दिया था उस वक्त। तो अब आप अगर इसकी हाइट को कंपेयर करें बिफ़ोर प्रूनिंग से, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हो चुका है ये पौधा, और अब इजीली जो है वो हम इससे जो है वो फ्रूट जो है वो पिक कर सकेंगे। आज की वीडियो में नाजरीन इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट्स हो, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें या आपको कोई सजेशन हो, कोई आरा हो, तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं। और साथ ही जो है वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।